वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में। आज का क्लास नाइन्थ वालों के लिए स्पेशली खासकर चैप्टर 2 फर्स्ट चैप्टर हो चुका था। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इस पार्ट में लेखक ने किस बारे में टोटो के बारे में वर्णन किया। तो सबसे पहले सभी को एक बार वेलकम, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, जानदार होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। किसी को कहीं पर कोई डाउट हो, ठीक है, तो बेझिझक पूछिए कमेंट में। दूसरा चीज़, यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और क्लास 9 का पूरा कंप्लीट आपको लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग स्किल, सारा चीज़ A to Z आपको इसी चैनल पे कंप्लीटली मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे लेक्स बैच में ऑफर चल रहा है, यदि कोई नहीं जुड़ा है तो लेक्स बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो के कारनामे, यहाँ कारनामे का मतलब होता है कि टोटो क्या है। तो टोटो इस कहानी में एक कैरेक्टर है जो बंदर के रूप में, बानर के रूप में, बेबी मंकी के रूप में, छोटा सा बंदर के बच्चे के रूप में। तो उसके क्या क्या हरकतें हैं, क्या क्या किया, इस पार्ट में सभी चीज का वर्णन करेंगे। और उसको लिखा गया रस्किन बॉन्ड साहब लेखक के द्वारा। ये मतलब मान लीजिए कि हर साल आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में आने वाला एक ऐसा टॉपिक होता है टोटो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू कर लेते। अपनी जो कमर कस लीजिए, अपनी पेटी बांध लीजिए, अब शुरुआत कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक। तो आगे चलेंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे एक एक चीज यहाँ पर। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, किसी भी पार्ट की कैरेक्टर जानना सबसे पहले जरूरी होता है कि इस पार्ट में कौन कितने लोग हैं, क्या क्या भूमिका है, उन सभी चीजों के बारे में। ठीक है मेरे भाई, ताकि आपको पता लगेगा कि कहानी को समझने में इजी लगेगा, क्वेश्चन को हल करने में भी इजी लगेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नंबर 1 है आपका टोटो। टोटो कौन है? ये नॉटी, शरारती, चालाक, क्लेवर एंड प्लेफुल मंकी। प्लेफुल का मतलब हमेशा क्या है? जो खेल प्रिय हो, जो खेलने के शौकीन हो, समझे। तो यहाँ पर क्या है? शरारती, चालाक और क्या, खेल प्रिय बंदर है ये। ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। और इस कहानी का क्या है? वो मुख्य पात्र है, मतलब इनके लिए ही कहानी बना है। दूसरा आपका ग्रैंडफादर, दादाजी कौन है? ये काइंड मैन, एक दयालु व्यक्ति है। हु लव्स एनिमल्स, जो पशुओं से प्रेम करते हैं। दादाजी, दादाजी कौन है? इस पार्ट में जो नैरेटर है, कथाकार है, जो कहानी सुनाता है। मान लीजिए कि आप कहानी सुना रहे हो तो आपके दादाजी, ठीक। तो ही वाइज टोटो फ्रॉम ये टांगा ड्राइवर। और ये दादाजी क्या करता है कि किसी टांगा ड्राइवर से टोटो को खरीद के लाता है। ठीक है, समझ में आया। तो खरीद के 5 रुपए से लाता है, लेकिन लास्ट में टोटो के उत्पात, उसके कारनामे, उस हरकतें से टोटो को लास्ट में 3 रुपए से बेच के आते हैं, मतलब 2 रुपए घाटा खा के आते हैं। सब बताऊंगा आगे। तीसरा आता है ग्रैंड मदर, दादी माँ। शी इज अ प्रैक्टिकल एंड डज नॉट लाइक टोटो। कि वो इतना व्यवहारिक है, इतनी व्यवहारिक है दादी है, वो टोटो को पसंद नहीं करता। भाई टोटो बंदर है, बंदर कौन पसंद करेगा ना। बिकॉज ऑफ हिज मिससीबियस नेचर। या मिससीबियस का मतलब कि शरारती, शरारती व्यवहार से, शरारती व्यवहार के कारण दादी उसको पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो कहानी में और क्या क्या फैक्ट है, क्या क्या राज है, हम सारा चीज जानेंगे। बने रहिए आज के सेशन के साथ, बड़ा मस्त इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। यहाँ पर नैरेटर जो खुद स्वयं लेखक ही मान लीजिए, ही टेल्स द स्टोरी ऑफ टोटोस फनी एडवेंचर्स। कि ये टोटो के जो शरारती, मजाकिया जितने भी हरकत है वो क्या बताते हैं इस कहानी में। 5वां नंबर आपके द टिकट कलेक्टर। एक टिकट कलेक्टर का मतलब एक टीटी होता है जो टिकट देता है। कैसे? ये रेलवे ऑफिशियल, एक रेलवे अधिकारी होता है। हु चार्जेस ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ये फेयर फॉर टोटो। यहाँ पर फेयर का मतलब होता है किराया। क्या होता है? किराया। सुन पा रहे हैं सभी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ कमेंट में फटाफट से भी, जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो उसमें टिकट कलेक्टर होता है, ये रेलवे का अधिकारी होता है। तो दादाजी को चार्ज करते हैं, किराया मांगते हैं टोटो के लिए। टोटो बंदर था, अब बंदर के लिए भी किराया चाहिए। कारण क्या है, क्यों चाहिए? ठीक है भाई, बंदर पे क्यों लगेगा, ये सब बताएंगे हम। बने रहिए कहानी में। 6 नंबर है नाना। नाना कौन है? या नाना मतलब ग्रांड, क्या कहते हैं, मम्मी के पापा नहीं है ये नाना दान है ना, ये डंकी है, गधा भैया साहब है, तो इनका नाम नाना रहते हैं। तो ग्रैंडफादर से पेट है डंकी। ग्रैंडफादर के क्या पालतू पशु होता है, डंकी गधा होता है। टोटो फर्स्ट ट्रेवल्स नाना। और ये बंदर आगे सबसे पहले उस गधे को परेशान करता है, नाना को परेशान करता है। बट लेटर बिकम्स फ्रेंडली विथ हिम। और बाद में धीरे धीरे अच्छा खासा दोस्त फैल जाता है। तो कहानी का थोड़ा सा यहाँ औचित्य सुन लीजिए। इस कहानी में
लेखक के दादाजी क्या मतलब ये मान लीजिए कि घर पर उनका एक छोटा मोटा जू है, चिड़ियाघर है। तो उसमें क्या इनको पशु प्रेमी है, मतलब जो भी पशु देखते हैं पालने का बहुत ही क्या मन करता है। समझे कि नहीं? कुत्ता, बिल्ली, बकरी, खरगोश, ठीक यहाँ तक कि गधा, बंदर, जो भी सब उसको क्या पालने का मन करता है। तो दादाजी एक दिन टांगा ड्राइवर से 5 रुपए से खरीद के लाता है। उसको खरीद के लाने के बाद उनको पता है कि दादी तो इस सब के खिलाफ है, दादी तो परेशान है। ठीक, तो उसको अपने कमरे में रखते, बेडरूम में। दादाजी तो रखने के बाद जो कमरे का दीवार फीवर सब खराब कर देता है, रंग खराब कर देता है, प्लास्टर खराब कर, रंग खराब कर देता है, जो पर्दा पर्दा लगा था सब खराब कर देता है। घर में तहस नहस करने लगे। इतना बड़ा मक्कार है ये टोटो भैया। तो इस कारण दादी से ना कहने के लिए, मतलब दादी को परेशान ना हो दादी, इसीलिए दादाजी उसको चुप के रखते हैं। यहाँ तक कि वाटर टब में जा करके पानी गर्म उबालना कैसे सब कुछ हरकत करते हैं। कटहल के पेड़ पे चढ़ना, प्लेट मांगना, सारा चीज ये हम सब बताएंगे। ठीक है? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, समरी। तो समरी में सबसे पहले आपके क्या इमेज करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान देना, ये बंदर है। कौन है? ये बंदर है। ठीक है? किस प्रकार लोग भीड़ है, तो बंदर का क्या सीन है यहाँ पर, समझ में आ रहा है सभी? तो फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ मेरे भाई। ठीक। तो यहाँ पर एक एक हम फैक्ट को समझेंगे, एक एक चीज को बताऊंगा, मीनिंग के साथ बताऊंगा। तो कह रहा है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरियस स्टोरी रिटन बाय रस्किन बर्ड। कि ये जो कहानी है टोटो का, जो कहानी, ये हास्यपूर्ण कहानी है। ठीक है? रुचिकर कहानी है एक टोटो नामक बंदर की। ठीक है? और रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखा गया है। कहानी का एक एक हिंदी बताऊंगा, स्टूडेंट आप हिंदी पे ध्यान देंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक? तो कह रहा इट टेल्स अस अबाउट ये नॉटी मंकी नेम्ड टोटो। तो कह रहा है यहाँ एक नोटी मंकी मन एक शरारती बंदर के बारे में बताते ये कहानी, जिसका नाम टोटो होता है। एंड हिज फनी एक्टिविटीज, और इसके शरारती हरकत से जाना जाता है। द स्टोरी shows that wild animals cannot be kept as a good pets because they are difficult to control। तो इस कहानी में ये दिखाता है कि क्या जंगली पशुओं को, वन्य पशुओं को क्या हम घर का पालतू पशु के रूप में रख सकते हैं? संभव ही नहीं है। कुत्ता बिल्ली एक पल के लिए चलो हम रख पाते हैं, लेकिन बाकी गधा, घो या बंदर, ठीक है, या अन्य जंगली पशु, भाई वो तो भयंकर खूंखार होते हैं। तो उनको रखना मतलब मुसीबत लेना। तो ऐसा कहानी में दिखाया गया है। कहानी बहुत एक फनी तरीके से, हास्यात्मक तरीके से, कि जो टोटो बंदर है बड़ा मक्कार है, एकदम खतरनाक। ठीक है? टोटो को पबजी दो, को पबजी चला देगा, फ्री फायर चला देगा। हाँ, टोटो का क्या आईडी है, ठीक है, आप सर्च करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहाँ देखिए पहले आप, समझ में आ गए यहाँ तक? तो करेक्ट, ग्रैंडफादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल। दादाजी पशुओं के काफी शौकीन थे। ठीक है? ही हैड मैनी पेट्स एट होम, और दादाजी के पास घर पे बहुत सारे क्या पशु है। वन डे ही सा मंकी विथ ए टोंगा ड्राइवर। एक दिन दादाजी ने टोंगा ड्राइवर के पास एक बंदर को देखा। द मंकी लुक्ड अनहैप्पी, कि परंतु जो बंदर को देखा वो बहुत ही दुखी लग रहा था। तो दादाजी को थोड़ा दया है कि यार इसके पास बंदर है, दुखी है, मैं इसको ले लूं खरीद के, मैं खुश रखूंगा। अब दादाजी को तब तक पता नहीं था कि भाई इसको लेना मतलब अपने भाग्य के साथ खिलवाड़ कर देना। ग्रैंड फादर फेल्ट सॉरी फॉर हिम। तो ग्रैंड फादर को यहाँ पर सॉरी फॉर हिम केवल उनके दुख लगा। ही वाट द मंकी फॉर 5 रुपीज, कि उस बंदर को मतलब 5 रुपए से खरीद लिया। कितने रुपए? 5 रुपए, ये मेन पॉइंट है। ही नेम्ड द मंकी टोटो। ठीक है? और उसको नाम क्या रखा? टोटो रखा। क्या रख दिया? टोटो। तो आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है? तो कहानी में दादाजी एक कहते नहीं, हर किसी का स्वभाव होता है, कुत्ते पालना, बिल्ली पालना, ठीक है, बकरी पालना, गाय पालना, हर किसी का अलग अलग स्वभाव होता। तो यहाँ पर दादाजी का स्वभाव क्या है, ये कि पशुओं को अपने घर का पालतू के रूप में रखना। ठीक है? समझ में आ रहा है सभी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। ठीक, तो दूसरे यहाँ पर देख सकते हैं कि दादी देखो गुस्से में दिखाई दे रही है, दादाजी कुछ कह नहीं पा रहे। ये देखो बंदर जो टोटो है, घर पे लाने के बाद पूरा घर का जो दीवार फीवार, जो पर्दा लगा था, वॉलपेपर सब खराब कर दिए, कहाँ से कहाँ क्या कर दे रहा है। ठीक, सब कुछ तोड़ फाड़ दिए ना, आप देख सकते हैं इमेज में।
यहाँ समझेंगे फैक्ट में। टोटो वॉज वेरी प्रेटी, टोटो दिखने में ना बहुत सुंदर होता है, ऐसा लगता है कि वाह थोड़ा सा किस कर ही लूं, ठीक। परंतु इस प्रेटी के पीछे इतना खूंखार और मक्कारी है कि क्या कहे। हिज आईज, हिज ब्राइट आईज सो सोन विथ इंटेलिजेंट, उसकी जो चमकीली आंखें हैं, उसको ये पता लग जाता है कि बहुत बुद्धिमान है। हिज वाइट टीथ लुक्ड ब्यूटीफुल व्हेन ही स्माइल, और जब हंसता है तो उसके सफेद दांत, आह एक कहना ही क्या, सब दिखाई पड़ जाता है। हिज फिंगर्स वर क्विक एंड एक्टिव, उसकी जो उंगली फुंगली ना बहुत ही तेज और तर्राट वाला है। इतना मतलब खूंखार होता है कि क्या कहे, मतलब जहां पड़े तुरंत कुछ दबोच के लेके आए, ठीक है। आगे कह रहा है कि हिज लॉन्ग टेल, उसकी एक लंबी पूंछ भी है, हेल्प्ड हिम टू हैंग फ्रॉम ब्रांचेस, और उसकी लंबी पूंछ क्या करता है, इधर उधर से वो क्या लटक फटकने की मदद करता है। ग्रैंडफादर लाइक्ड टोटो वेरी मच, ग्रैंडफादर दादाजी, दादाजी जो है टोटो को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखो भुगत रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, ठीक। आगे है, तो कह रहा एट फर्स्ट, सबसे पहले टोटो वॉज केप्ट इन लिटिल रूम, सबसे पहले टोटो को एक कमरे में रखा गया था, चिड़ियाघर में नहीं, उससे पहले एक छोटे कमरे में रख दिया गया था। बट ही वॉज वेरी नोटी, परंतु वह बहुत शरारती था। यहाँ पर ही कौन है, ही आपके टोटो हिया, ही कौन है, टोटो भैया। ही टोर द वॉलपेपर, उसने वॉलपेपर को भी फाड़ दिया। ही ब्रोक द विंडो पेन्स, और उसने क्या, विंडो पेन्स का मतलब खिड़की पे जो भी कुछ लगा होता है उसको भी तोड़ फोड़ दिया। ही डैमेज्ड मैनी थिंग्स इन द रूम, और कमरे के अंदर बहुत जो चीजें रखी हुई थी वो सब खराब कर दिया। ग्रैंड मदर बिकेम एंग्री, दादी क्या हो गई, गुस्सा हो गए, आप देख सकते हैं इमेज में। विथ हिम, किससे, अपनी दादाजी के साथ, अपने पति से। शी डिड नॉट लाइक हिज बैड हैबिट, और दादाजी का तो गलती है ही, लेकिन दादी को यहाँ पर इस बंदर के जो कुकर्मों से या गलत हरकत से, ठीक है, दादी जी परेशान थी। परेशान क्यों नहीं होगा भाई, आप क्या सहन करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो ये चीज को दिखाया गया, समझ में आ रहा है सभी। फटाफट कमेंट में अपना नाम बताएं, कौन कौन किस राज्य से है, जल्दी बताइए सभी। ठीक है, क्लास कैसा लग रहा है जल्दी कमेंट में बताइए सभी, ठीक है, यस, समझे। और इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए सभी मुझे, आपको बहुत जानकारी मिल जाएगा। सुजीत सर इंग्लिश करके इतना लिखेंगे तो आ जाएगा, ठीक। ओके, आगे बढ़े फिर। तो यहाँ तक आपने जाना कि किस प्रकार के सारे एक्टिविटीज। नेक्स्ट ध्यान देना, ये देखिए, दादाजी सहारनपुर में आए हैं, सहारनपुर में आए हैं, ये टिकट अधिकारी है, टीटी है। ये देखो बैग के अंदर तो लाया था उसको भर करके, उत्पास से उसको इनको दोबारा लौटाना था सहारनपुर। तो देखिए ये मक्कार इसके अंदर रह नहीं सका, क्या कर लिया, अपना सिर निकाल लिया, और जैसे सिर निकाल लिया तो पहले तो उनको लगा कुत्ता होगा, टिकट कैलेंडर कुत्ता लगा, फिर बाद में कुत्ता तो नहीं, ये कुत्ता का बाप है, ये खतरनाक। तो यहाँ पर दृश्य को दिखा दिया, मतलब अब कहोगे मन में नहीं आता कि बैग में, बैग तो फाड़ सकता है, लेकिन नहीं, ये एक ऐसा बैग है कि उसके अंदर आराम से भी रहे, उसकी नाखून फाखून से कट भी ना कर पाए, ऐसा बैग है इसमें, ठीक है। तो आइए एक एक चीज समझते हैं। तो कह रहा वन डे, एक दिन, ग्रैंडफादर टुक टोटो टू सहारनपुर, एक दिन दादाजी का गए टोटो को सहारनपुर ले गए। ही कैरिड हिम इन ए ब्लैक कैनवस बैग, और क्या किया दादाजी, एक ब्लैक काले कैनवस बैग के अंदर, ठीक है, उसको ले गए। ड्यूरिंग द जर्नी टोटो केप्ट मूविंग इनसाइड द बैग, और यात्रा के दौरान टोटो उस बैग के अंदर हिल डुल रहे थे, ठीक है। एट द रेलवे स्टेशन द टिकट कलेक्टर saw टोटो, ही said that टोटो was a dog and charged grandfather extra fare, और क्या किया, टिकट जो टीटी साहब है उन्होंने रेलवे स्टेशन पर देखा टोटो को, और उनको लगा कि ये क्या है, उनको लगा कि तो कुत्ता होगा, क्या लगा, कुत्ता होगा, और इस कारण अधिक किराया दादाजी पर थोप दिया है। ग्रैंडफादर ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट टोटो वाज ए मंकी, दादाजी बार बार कोशिश कर रहे थे उस टीटी को कि साहब साहब ये जो है कुत्ता नहीं है, ये टोटो है, क्या मंकी है ये। बट द टिकट कलेक्टर डिड नॉट एग्री, परंतु टिकट कलेक्टर, उन्होंने माना ही नहीं, उन्होंने कही आप झूठ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। समझिए, ये तो आपस में वो लोग बहस कर रहे, बहस क्या कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं इमेज में। अगला है, टोटो आल्सो इंजॉय टेकिंग ए बाथ, फिर क्या करता है टोटो, जब घर पे
जो रहता है उस समय, तो टोटो क्या करता है, टोटो घर पे नहाने का बड़ा मजा करता है, नहाने। ही टेस्टेड द वाटर विथ हिज हैंड, ही टेस्टेड द वाटर विथ हिज हैंड, उसने क्या किया, पानी के अंदर अपना उंगली डाल करके पानी चेक किया, गर्म है ठंडा है, बिफोर एंटरिंग इट, घुसने से पहले। इफ द वाटर वॉज टू हॉट ही जम्प्ड आउट क्विकली, तो कह रहा है कि जब पानी उसको जब गर्म लगता था वो तुरंत बाहर आता था। इफ इट वॉज कंफर्टेबल ही इंजॉयड द बाथ हैप्पीली, और जब पानी उसके लिए सहज है, ठंडा है या ठीक ठाक है, गर्म है, तो आनंद करता था, मजा करता था। दिस शोड दैट टोटो वॉज वेरी क्लेवर, और यही चीज दिखाया गया इस पार्ट में कि टोटो एक बहुत ही चालाक और बहुत ही शातिर क्या है, बंदर है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक एक चीज को। ठीक, अगला आपका, तो कह रहा हाउ एवर टोटो ऑलवेज क्रिएटेड ट्रेवल, तो कह रहा कि हालांकि टोटो जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। ही ब्रोक डिशेस, डिशेस का मतलब डिशेस कप्स एंड प्लेट्स, वो घर की बनी हुई जो कप है, प्लेट है, या भोजन रखा हुआ जो भोजन है टेबल, उस सब इधर इधर फेंकना, खाना फेंक देना, तोड़फोड़ कर रहा था। वंस एक बार ही स्पॉइल्ड ए बिग डिश ऑफ पुलाव, एक बार दादी जी ने पुलाव भोजन बनाया था, तो ओ साला मक्कार जो टोटो है, वो उसको ही सब क्या है, बिगाड़ दिया, बेकार कर दिया। ही आल्सो डिस्टर्ब्ड अदर एनिमल्स इन द हाउस, और घर में जितने भी अन्य पशु वगैरह थे, वो क्या कर रहे थे, उन पशुओं को वो क्या कर रहे थे, परेशान कर रहा था, इतना मक्कार था टोटो। बिकॉज ऑफ हिज मिस्सीवियस नेचर, और उसके इस शरारती हरकत से ग्रैंडफादर अंडरस्टूड दैट टोटो कुड नॉट बी केप्ट सेफ्टी एट होम, तो लगा कि इसको घर पे रखना सुरक्षित नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना। तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते किस प्रकार गुस्सेल टाइप का है दादी। आगे यहाँ पर, तो कह रहा फाइनली अंततः ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर, तो कह रहा अंततः जो दादाजी है वो टोटो को क्या किया, वापस रखा है, मतलब वापस ले गया टांगो ड्राइवर के पास। ही रियलाइज्ड दैट ये वाइल्ड एनिमल कुड नेवर बिकम ए पीसफुल फूड, दादाजी को एहसास हो गया कि कभी भी वन्य पशु, जंगली पशु किसी के वफादार, किसी के पालतू नहीं हो सकता है। अब इंसान इंसान का वफादार नहीं हो रहा, ये तो भाई जंगली पशु है ना। समझ में आ रहा है सभी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट में बताइए फटाफट क्लास कैसा लगा, लाइक कर दीजिए फटाफट सारा चीज। ठीक है, एक एक चीज यहाँ पर आई एम एक्सप्लेनिंग विद द हिंदी मीनिंग according to the each and every line. ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना, देख सकते हैं कि ये देखिए बंदर, तो भाई देखो बंदर अपना रूप दिखा दिया, केले खा रहा है, दादाजी है वही उनके पास ले गए जो टांगा ड्राइवर था उस टाइम। ठीक, और ये टांगा ड्राइवर ध्यान देना, उस टाइम घोड़ा नहीं, उस टाइम इस प्रकार जो टांगा चलाने वाले खुद को ही ढोते थे, ले जाते थे। तो कह रहा है कि द स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर, कि ये कहानी हास्य से भरा हुआ है, एंटरटेनमेंट मनोरंजन से भरा हुआ है। इट टीचेस अस दैट वाइल्ड एनिमल्स हैव देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, और कह रहा है कि ये कहानी हमको सिखाती है कि जंगली पशु अपने नेचुरल, अपने जो प्राकृतिक जो उनका स्वभाव होता है, जंगली स्वभाव वो दिखा देता है। दे शुड लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, और जंगली पशुओं, ठीक, जंगली पशु को कहाँ रहना चाहिए, अपने प्राकृतिक आवास जंगलों में रहना चाहिए। कीपिंग दैम एज ए पेट ऑफन क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, तो कह रहा है यदि पशु को अगर हम अपने पालतू पशु के रूप में रखेंगे, तो वो इंसानों के लिए भी खतरा है और उनके लिए भी खतरा है, और बहुत सारे खतरा और बढ़ेंगे ये कहानी में। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिला, कि जंगली पशु का व्यवहार अलग होता है, इंसानों का अलग होता है, घरेलू पशु अलग होता है, घरेलू पशु मतलब कुत्ता बिल्ली ना। तो यहाँ पर दादाजी जो पशु प्रेमी था, लेकिन अंत में उनके साथ जो घटना घटा उनको रियलाइज हुआ। तो कुल मिला के इस पाठ से हमको ये सीख मिलती है कि हमें, ठीक है, हमें अपने औचित्य को नहीं भूलना चाहिए। पाठ हमको ये संदेश देती है कि जंगली पशु से दूर रहे, वो सिर्फ दिखावा के लिए ठीक है, दूर से। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है सभी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक चीज मैंने फाइनली बता, अब आता है इसके सारे वो डिफिकल्ट वर्ड जो आपके एग्जाम 2026 के लिए, 2027 के लिए काम करेगा।
ठीक है स्टूडेंट, समझ में आए? ये चैप्टर 8 यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर ये चैप्टर 2 होगा, वो हमारे पीपीटी मेकर की गलती है। अब एडवेंचरस मीन्स क्या होता है? रोमांचक घटना है, मिस्चेवियस शरारती, क्यूरियस माने जिज्ञासु, इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, टेम मीन्स पालतू, इसको पेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट भी बोलते, प्राइवेसी है ये। वाइल्ड माने जंगली, अफेक्शन माने स्नेह है, और पोसेशन मीन्स क्या होता है? स्वामित्व माने जिसका अधिकार हो। कैनवस मीन्स कैनवस का कपड़ा, ठीक है, एक प्रकार का क्वालिटी होता है ये। कंपार्टमेंट माने डिब्बा, बोगी, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए भाई, आपको अंग्रेजी कठिन लगे तो आपका मास्टर सुजीत सर तैयार है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। समझ में आ रहा है उसे भी? ओके, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, ये रेलवे है। टिकट कलेक्टर, टिकट परीक्षक, फेयर मीन्स किराया, प्रोटेस्ट माने विरोध करना, डिलाइट मीन्स प्रसन्नता, इनोसेंट मीन्स मासूम, निर्दोष जिसको बोलेंगे, टीज माने चिढ़ाना, स्क्रैच मीन्स खरोचना, डैमेज मीन्स नुकसान पहुंचाना या खतरा, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। ये सारे आपके चैप्टर के वर्ड्स हैं। आप इस वर्ड को पढ़िए, याद कीजिए, टेंस बना बना के लिखेंगे, आपको सारा चीज इजी पड़ेगा। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है सभी? ठीक, अब कहता है वॉलपेपर। वॉलपेपर, तो वॉलपेपर क्या है? दीवार का सजावटी कागज है। विंडो पेन मीन्स क्या होता है? खिड़की का शीशा है। स्टेबल अस्तबल होता है। डंकी मीन्स गधा। कंपेनियन मैंने साथी। वाथ मीन्स नहाना। टेम्परेचर मीन्स तापमान। कैटल मैंने केतली। वाइलिंग मीन्स उबलता हुआ। जंप मैंने कूदना, छलांग। ठीक है, अब बताइए इन सब शब्दों के अलावा आप कैसे बने रहेंगे, कैसे करेंगे? संभव ही नहीं है। ये सारे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक चीज है मेरे भाई। ओके, समझ में आ रहा है सभी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके प्रत्येक पार्ट में आपको 30-40 वर्ड मीनिंग तो मिल ही जाएंगे। किचन मीन्स रसोई घर। पुलाव मीन्स पुलाव भोजन है। स्पून माने चम्मच। प्लेट मीन्स थाली। फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ। क्लेवर चतुर। बिहेवियर मीन्स व्यवहार। ट्रबल मीन्स परेशानी। फाइनली मैंने अंततः रियलाइज में एहसास होना, समझना। क्यों लाया हूँ पहले बताइए, कि मैं डिफिकल्ट वर्ड क्यों लाया हूँ, क्या जरूरत है? हो सकता है आपके स्कूल में पढ़ा या ना पढ़ा, आपके शब्दों को कठिन लगे, तो उसी लिए मैं लाया, क्योंकि शब्द ही मेन होता है। ठीक है, यदि कोई सब्जी बनता तो स्वाद नहीं होता, तो उसका स्वाद आपकी वर्ड मीनिंग है, आपके ग्रामर है। ठीक है, और लिटरेचर है। कक्षा भी 8 से 9 में आप आए हो, आप अगर अपने शब्दों को मजबूत नहीं करोगे तो आगे कक्षा में कैसे करोगे? ठीक है, समझ में आए सभी? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। ठीक, अब ये सारे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स, हाफ ईयरली और आपके एनुअल एग्जाम के लिए, सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, हाफ के, चाहे वो अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा, दोनों में आपको दिखाई पड़ेगा यहां से वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन ध्यान देना, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लाया हूं मैं, ताकि आपको समझना है। सिलेक्टेड है क्वेश्चन, यहीं से आएंगे, और एक एक वाक्य, छोटा छोटा वाक्य लाया हूं, ताकि आप अपने शब्दों से बना सकते, क्योंकि जो कॉपी चेक करेंगे आपके स्कूल के टीचर, वो आपसे कोई बड़ा लैंग्वेज की या रट्टाफिकेशन नहीं, आपसे चाहते हैं कि आप छोटे छोटे वाक्यों में लिखो। और जो स्टूडेंट छोटे छोटे वाक्यों में अगर लिखेंगे ना, तो ये मान लीजिए कि वो एकदम अच्छा पूरा सॉलिड टॉपर बनने के लायक है, वो एकदम फर्स्ट क्लास, मतलब ये मान लीजिए 100 × 100 के लायक है। तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वन आपका, व्हाई डिड ग्रैंडफादर बाय टोटो, कि दादाजी ने टोटो को क्यों खरीदा। ठीक है, तो आंसर क्या है, ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स वेरी मच, ही सा टोटो विथ ए टांगा ड्राइवर। दादाजी पशु से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, दादाजी ने क्या, टांगा ड्राइवर के पास टोटो को देखा था, बंदर को देखा था। द मंकी लुक्ड अनहैप्पी, ही फेल्ट सॉरी फॉर टोटो, और जब दादाजी ने देखा कि बंदर जो है ड्राइवर के पास है तो खुश नहीं है, दादाजी को लगा यार मुझे इसको ले जाना चाहिए, यहाँ खुश नहीं है बंदर। सो ही वाट, यहाँ सो का मतलब इसलिए आता, सो ही वाट हिम फॉर 5 रुपीज एंड वाट हिम व्राउट हिम एज होल्ड। तो क्या किया दादाजी ने, उस टोटो को अपने घर ले गया 5 रुपए से खरीद करके। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मंकी वॉज टोटो, कि टोटो किस प्रकार का बंदर था। तो यहाँ टोटो के बारे में विशेषता लिखना है, चाहे वो अच्छा हो या खराब जो भी उसके बारे में लिखना है। तो टोटो वॉज ए क्लेवर एक्टिव एंड वेरी नॉटी मंकी, टोटो बहुत ही शरारती सक्रिय एक्टिव मतलब हमेशा, ठीक है, किसी ना कोई हरकत करता रहता है, और वेरी नॉटी में शरारती बंदर था। सिंपल वॉज बियर टेंस के हिसाब से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल वॉज बियर के हिसाब से प्रयोग किया जा रहा है, कोई बड़ा ग्रामर नहीं है। कर ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु, कुछ ना कुछ वो करता रहता है। ठीक है, ही लाइक्ड टू प्ले विथ एवरीथिंग, और हमेशा किसी न किसी चीज़ से वो खेला करता था। ही ऑफन ब्रोक थिंग्स एंड क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम, और बंदर यहाँ पर ही को ही शब्द का प्रयोग आपके टोटो भैया के लिए किया गया है, कि वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को वो तोड़ता फोड़ता रहता था, कोई ना कोई चीज़ों को क्या करता था, प्रॉब्लम क्रिएट करता था। एवरी वन फाउंड हिम डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट, और ठीक है, और हर कोई, एवरी वन फाउंड हिम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जितने भी लोग थे घर पे, दादा दादी अन्य लोग भी थे, तो टोटो को कंट्रोल नहीं कर सका। ये है टोटो की सच्चाई। ठीक, ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 7 8 क्वेश्चन लाया हूँ जो सिलेक्टेड है। अगला है, वाई डिड ग्रैंड मदर डिसलाइक टोटो, कि दादी माँ टोटो को क्यों पसंद नहीं करती थी, या दादी माँ की भी तो कुछ मजबूरियाँ थी, दादी माँ भी कि कुछ ना कुछ अच्छा ही चाहता था, समझे कि नहीं। तो यहाँ कह रहा है, ग्रैंड मदर डिसलाइक्ड टोटो बिकॉज ही वॉज वेरी मिचीवियस, की दादी माँ टोटो को पसंद नहीं कर, डिसलाइक में पसंद ना करना। ठीक है, ही वॉज मिचीवियस क्योंकि टोटो बहुत ही क्या था, शरारती था, ही मिस टोटो। ही टोर वॉलपेपर, उसने वॉलपेपर को तोड़ा, ब्रोक विंडो पैन्स, और खिड़की जो लोहा पुआ शीशा सब तोड़ दिए, एंड डैमेज्ड मैनी हाउस होल्ड, और घरेलू जितनी भी बहुत सारी चीजें हैं अच्छे अच्छे सब तहस नहस कर दिए। हिज नॉटी बिहेवियर ऑलवेज क्रिएटेड ट्रबल इन द, और टोटो की जो शरारती और जो इस प्रकार की जो गलत हरकत है, घर के सारे सामानों को क्या परेशान करके तोड़ दिया है, सब लोग परेशान है। ठीक है, समझ में आए। एक एक क्वेश्चन ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला है आपका, वाई डिड द टिकट कलेक्टर चार्ज ग्रैंडफादर एक्स्ट्रा फेयर, कि टिकट कलेक्टर ने दादाजी से अतिरिक्त किराया क्यों लिया। ठीक है, तो कह रहा द टिकट कलेक्टर सा टोटो इन द बैग, टिकट कलेक्टर ने क्या किया, टिकट कलेक्टर ने टोटो को देखा, किस में, बैग के अंदर रखा था। तो ही थॉट टोटो वाज ए डॉग, सो ही चार्ज ग्रैंडफादर एक्स्ट्रा फेयर, तो यहाँ पर रेलवे अधिकारी को लगा कि टोटो एक कुत्ता होगा, इसीलिए दादाजी पर चार्ज थोप दिया। ग्रैंडफादर एक्सप्लेन द ट्रूथ बट द टिकट कलेक्टर डिड नॉट एग्री, दादाजी ने बहुत समझाया, बहुत कोशिश किया कि देखिए ये कुत्ता नहीं है, ये तो क्या है, बंदर है, क्योंकि बंदर भी कुत्ते की तरह लग रहा था, फिर वो माना नहीं। समझे, समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एक चीज क्वेश्चन लाया हूँ मेरे भाई। ठीक है, अगला है, अगला आपका है कि हाउ डिड टोटो टेक बाथ, कि टोटो स्नान कैसे करता था। तो टोटो फर्स्ट टेस्टेड द वाटर विथ हिज हैंड, टोटो क्या करता था, टोटो फर्स्ट टेस्टेड द वाटर विथ हिज हैंड, कि टोटो अपने हाथ से पानी को टच करता था। इफ द वाटर वॉज कंफर्टेबल ही एंटर्ड इट स्लोली, यदि उसको लगता था हाथ डाल करके हाँ पानी अगर ठीक है, हल्का गर्म है, कि मेरे हिसाब से है, टोटो के हिसाब से है, तो तब जाके उसके अंदर वो घुसता था। ही इंजॉयड वाथिंग लाइक ए ह्यूमन बींग, और टोटो जो है एक इंसान की तरह वो नहाता था।
इफ द वाटर बिकेम हॉट टू ही जम्प्ड आउट। यदि उसको लगता था कि पानी बहुत ज्यादा गर्म है तो क्या करता था, वो वहां से वो निकल के बाहर जाता था। समझ में आया? वाई वॉज टोटो सोल्ड बैक टू द टांगा ड्राइवर, कि टोटो को वापस टांगा चालक को क्यों बेच दिया गया है। ठीक है, तो टोटो, वाई वॉज टोटो सोल्ड बैक टू द टांगा ड्राइवर, टोटो को वापस टांगा चालक को क्यों बेच दिया गया। क्या कारण रहा, मतलब ऐसे क्या मजबूरी है, बताइए, कमेंट में बताइए। क्या क्या मजबूरी है, जल्दी कमेंट में बताइए सभी, फटाफट बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट। क्या? जल्दी इसको कीजिए सभी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि वाई वॉज टोटो सोल्ड बैक टू द टांगा ड्राइवर, कि टोटो को वापस तांगा चालक को क्यों बेच दिया, किसने बेचा, किसने बेचा बताइए, कौन है, दादाजी। ठीक, तो कह रहे टोटो वॉज नोटी टू कीप एज ए, टोटो को मतलब एक पालतू के रूप में रखना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। ही ब्रोक मैनी थिंग्स एंड क्रिएटेड ट्रबल एवरी डे, कि बहुत सारी चीज तोड़ दिया और वो नए नए हर एक दिन वो कुछ ना कुछ परेशान करता रहता था। ग्रैंडफादर फाइनली अंडरस्टूड दैट ये वाइल्ड मंकी कुड नॉट लिव पीसफुली एट ए हाउस। दादाजी को अंततः ये समझ में तो आ ही गया कि वन्य पशु कभी भी घर में शांतिपूर्वक नहीं रह सकता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ना, नहीं रह सकता, तो ये था रीजन जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया इम्पोर्टेंट, तो इसमें और क्या ही कहना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट। और एक चीज बता दो, यदि आप भूल गए तो आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 30 से 40 शब्द में, कितने, 30 से 40 शब्द में आपको लिखना है। ये जितना दिखाई दे रहा है इतना लिखा है, इतना ही लिखना है आपको। यही आप कॉपी में लिखेंगे तो कम से कम 3 4 लाइन, कितना यहाँ पर, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 4, 4 5, मतलब ये मान लीजिए कि 3 4 लाइन आपके भर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज टोटोस मोस्ट यूजफुल बॉडी पार्ट, कि टोटो के शरीर का सबसे उपयोगी अंग कौन सा था। ठीक है, वो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था, समझ लीजिए। तो टोटोज लॉन्ग टेल, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट क्या, पूछ, वो पूछ ही बड़ा हरकत कर देता था। तो टोटोज लॉन्ग टेल वाज हिज मोस्ट यूजफुल बॉडी पार्ट, इट हेल्प्ड हिम टू हैंग फ्रॉम ब्रांचेस। और टोटो की जो पूछ होता है वो कहीं ना कहीं इधर डाल ये डाल इधर उधर कूदने फादने में उसकी मदद करता था। ही आल्सो यूज्ड इट टू कीप हिज बैलेंस वाइल क्लिम्बिंग एंड जंपिंग, कि जब टोटो उछल कूद करता है उस दौरान उसकी जो पूछ है उसको पूरी तरह से मदद करता है उसको बैलेंस करने के लिए, कि ना गिरे ना कुछ। ठीक है, समझ में आए। बंदर देखे होंगे, कमेंट कीजिए फटाफट, कौन कौन बंदर आपने देखे होंगे, लाल बंदर, पीला बंदर, काला बंदर, फटाफट कमेंट कीजिए सभी, जल्दी, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, हाँ। अगला 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है। द स्टोरी टीचेस अस दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड लिव इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो कहानी हमको ये सिखाती है कि वन्य पशु, ठीक है, किसी इंसानों के घर नहीं रह सकता, वो अपने प्राकृतिक आवास के लिए ही उपयोगी है वहाँ। दे कैन नॉट बिकम गुड पेट्स, भी अच्छे पशु नहीं बन सकते। वी शुड लव एनिमल्स, की हमें क्या है, हमें पशुओं से प्रेम करना चाहिए, बट वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट देयर नेचुरल फ्रीडम, परंतु हमें वन्य पशु की आज़ादी का भी ध्यान रखना चाहिए। हम इंसान, हम क्या चाहते हैं कि भाई सबसे गुल मिल के रहे, खुले रहे, जहाँ मर्जी वहाँ, तो पशु भी चाहते हैं कि स्वतंत्र रहे। ठीक, किसी को बंधक बनाना, उसकी अपनी आज़ादी को ख़त्म करना, वह आज़ादी ख़त्म होगा तो जहाँ जाहिर सी बात है आप पर हावी होगा, आपको ऐसे नुकसान करेंगे जो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन कि जो, ये मान लीजिए कि आपके 60 to 80 वर्ड्स के कितने, 60 to 80 वर्ड्स से यूपी बोर्ड में। ठीक है, मतलब ये मान लें अगर अन्य बोर्ड के हैं तो उनके हिसाब से कहीं 100 वर्ड्स होगा, 125 वर्ड्स होगा, मतलब जितना लिखा हो आप 2-3 लाइन बढ़ा सकते हैं, और नहीं इतना लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ टोटो, टोटो का चरित्र चित्रण कीजिए, टोटो कैसा है, क्या था, कौन क्या, इनके बारे में सब कुछ जो शॉर्ट में बता दिए, उसी को यहाँ पर और डीपली जानेंगे, उसकी हरकतों को। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? तो कह रहा है टोटो वॉज ए क्लेवर एक्टिव एंड नॉटी मंकी, टोटो बहुत ही शरारती, सक्रिय, ठीक है, और चालाक बंदर था। ही वॉज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ठीक, तो कह रहा है कि टोटो जो है इस कहानी में एक मुख्य पात्र के रूप में भूमिका निभाया। ग्रैंडफादर वर्ड हिम फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर, टोटो हैड ब्राइट आइज एंड शाइनिंग वाइट टीथ, कि दादाजी टोटो को टांगा ड्राइवर से खरीद के लाया, टोटो के क्या चमकीले दांत थे, सफेद दांत थे, और आँख चमकीले आँख थे। हिज फिंगर्स वर क्विक एंड लॉन्ग टेल वॉज वेरी यूजफुल, और उसकी जो हाथ है बहुत ही कड़क है और एकदम, ये मान लीजिए कि तेज चलने वाला, और उसकी जो पूंछ बहुत ही लंबे और उपयोगी है, उसके लिए मदद करता था उसको गिरने बचाने से। तो कह रहे ही वॉज वेरी क्यूरियस एंड प्लेफुल, ये जो बंदर है बहुत ही जिज्ञासु है और खेल प्रिय था, इधर उधर करता रहता था, चंचल। ही लाइक्ड टू टच एंड एग्जामाइन एवरीथिंग अराउंड हिम, और मतलब बंदर कोई भी चीज जो उसको छूना पसंद करता था, ठीक, उसके चारों तरफ घूमना पसंद करता था। ही ऑफन टोर वॉलपेपर एंड ब्रोक विंडो पेन्स, ठीक, और वो वॉलपेपर दीवारों पे जो लगा है, खिड़की विड़की से तोड़ फोड़ना, वो यही कर दिया। तो कह रहा ही डैमेज्ड मैनी हाउस होल्ड थिंग, उसने बहुत सारे घरेलू चीज़ों को तोड़ दिया है। ही आल्सो ट्रेवल्ड अदर एनिमल्स इन द हाउस, और उसने क्या किया, उसने घरों को चीज़ों को क्या परेशान करना शुरू कर दिया। टोटो इंजॉयड टेकिंग ए वाथ लाइक ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ही टेस्टेड द वाटर बिफोर एंटरिंग, टोटो पानी में घुसने से पहले इंसान की तरह उंगली डाल करके क्या करता था, चेक करता था कि पानी वास्तव में कितना गर्म है या नहीं है, इंसान की तरह हरकत करता था। आगे कह रहा है कि इफ़ द वाटर बिकेम टू हॉट ही जम्प्ड आउट अस, और जब उसको लगता था कि पानी गर्म है वो सीधा वो बाहर आता था। ठीक है, तो कह रहा है ही टेस्टेड द वाटर बिफोर एंटरिंग। अगर ही वॉज इंटेलिजेंट बट ए वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था बट वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, उसको नियंत्रण में रखना मुश्किल था। भाई कौन बांध के रखेगा टोटो को ना, बंदर को। हिज फनी एक्शंस मेक द स्टोरी फुल ऑफ ह्यूमर, और टोटो की इस रहस्यपूर्ण खतरनाक हरकतों से भरा हुआ है। और कह रहे इन द एंड, अंत में ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट टोटो कुड नेवर बिकम ए गुड पेट बिकॉज ही वॉज वाइल्ड एनिमल। तो अंत में कहानी में दादाजी को एहसास हुआ कि टोटो कभी भी सच्चा पालतू पशु नहीं हो सकता है, क्योंकि ये खूंखार है, इसको अपने प्राकृतिक आवास में जंगलों में ही छोड़ देना चाहिए। समझ में आया? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें सभी बिंदुओं को वर्णन किया गया है, आप अपने शब्दों में बना बना के लिख सकते हैं। टोटो की और भी हरकत लगभग तो सब लिख ही दिया, इसको 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, लिखिए रफ कॉपी में, 2-3 बार आप लिखेंगे ना तो लगभग लगभग 70-80% आपको याद हो जाएगा। और जो वर्ड मीनिंग करा दिया वो वर्ड मीनिंग तो मेन, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी? वो वर्ड मीनिंग क्या है, मेन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। दूसरा है डिस्क्राइब ग्रैंडफादर्स लव फॉर एनिमल, दादाजी के पशु प्रेम होने का वर्णन कर दीजिए। अब भाई दादाजी तो दादाजी है, सबके दादाजी, बताइए ना, क्या आपका संबंध दादाजी के साथ कैसा है, कमेंट में कीजिए फटाफट। क्या किसी के घर पे बंदर है जो आपने बंधक बना के रखे, कमेंट कीजिए। क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइए फटाफट। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये ध्यान देना, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप करके अपना नाम, अपना क्लास, कौन से राज्य, कौन से जगह से हो, जिला डिस्ट्रिक्ट भेज सकेंगे, सुजीत सर करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उस व्हाट्सअप ग्रुप में हम जोड़ देंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम सारा क्लास मिला करें। ठीक है मेरे भाई, उसमें काफ़ी बच्चे जुड़ी है भारत के अलग अलग राज्यों से, इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ दादाजी के पशु प्रेम होने का वर्णन करेंगे कैसे। तो अगर ग्रैंडफादर वॉज ए काइंड जेंटल एंड एनिमल लविंग मैन, की दादाजी बहुत ही एक दयालु, सज्जन और पशु प्रेमी इंसान है।
ही लव्ड ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स वेरी मच, कि वो सभी प्रकार के पशुओं को पसंद करते थे। हिज हाउस वॉज फुल ऑफ डिफरेंट बेड, और दादाजी के घर पे अलग अलग पशुओं से भरा हुआ है। वन डे, एक दिन, ही saw टू टोटो विथ ये टोंगा ड्राइवर, कि एक दिन देखा कि बंदर के जो है एक किसी टांगा ड्राइवर के पास है। द मंकी लुक्ड अनहैप्पी एंड लोनली, कि बंदर जो है दुखी लग रहा था और अकेला लग रहा था, ऐसा दिखाई पड़ा। ग्रैंडफादर फेल्ट पिटी फॉर हिम, यहाँ पर पिटी का मतलब होता है दया। पिटी का मतलब था कि दादाजी को बंदर को देख के दया आ गया। क्या आ गया? दया आ गया है। ठीक है। सो ही ब्राउट सो ही वाट टोटो फॉर 5 रुपीज, तो दादाजी ने क्या किया, सो में था इसलिए, तो दादाजी ने खरीदा टोटो को, कितना, 5 रुपए से खरीदा। एंड ब्राउट हिम होम, और उसको घर ले आया। उसको लगा दादाजी को कि यार ये बंदर तो यहाँ टांगा ड्राइवर के पास खुश नहीं है, परेशान है। दादाजी ने सोचा घर ले जाऊंगा, अन्य भी पशु है तो उनका भी मन बहल जाएगा, तो सही भी है, पालतू पशु के रूप में रहेगा। लेकिन कहाँ करेगा भाई पालतू पशु के रूप में वो। ठीक है। तो कह रहा ही गैब टोटो फूड, उसने दादाजी को क्या दिया, भोजन दिया, केयर एंड लव दिया। ही ट्रीटेड ऑल हिज एनिमल्स काइंडली, और मतलब ही ट्रीटेड ऑल हिज एनिमल्स काइंडली, कि दादाजी हर जितने भी पशु वगैरह है जैसा व्यवहार किया उसके साथ भी। ही नेवर लाइक्ड टू हर्ट देम। ठीक है। ही एवन कैरी टोटो विथ हिम ड्यूरिंग ए ट्रेन जर्नी। ठीक है। तो यहाँ पर दादाजी कभी भी बंदरों को या अन्य पशु को परेशान नहीं किया, मतलब कुछ ऐसा नहीं किया गलत हो। कैरी टोटो विथ हिम ड्यूरिंग ए ट्रेन जर्नी, और यहाँ तक कि ट्रेन यात्रा में भी ले गए, सहारनपुर जा रहे थे। अल्दो हालांकि टोटो वॉज ए वेरी नोटी, तो कह रहे कि टोटो जबकि एक शरारती बंदर था। ग्रैंडफादर रिमेंड प्रैक्टी पेशेंट रिमेंड पेशेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और दादाजी इससे पहले एक लंबा, ठीक है, एक बीमारी से भुगत रहे थे, एक प्रकार का मरीज ही था। However, Toto broke many things and created trouble every day. और बंदर कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ चीजें को वो तोड़ा करता था, हरकत करता था। एट लास्ट, अंत में, grandfather understood that wild animals should not be kept as pets, so he sold Toto back to the Tonga driver. तो कह रहे दादाजी को समझ में आ गया कि वन्य पशुओं को भाई हम घर पे पालतू के रूप में अब नहीं रख सकते। तो कह रहे इसीलिए दादाजी ने निर्णय लिया कि उस टांगा ड्राइवर के पास दोबारा बेचें। तो जब बेचा तो 3 रुपए, मतलब 2 रुपए घटा, 5 रुपए से खरीदा था, अंत में 3 रुपए से बेच के आया मजबूरी में। चौपट हो गया, सब कुछ पिला, 2 रुपए घाटा खाया। तो इस कहानी में बड़ा अच्छा सीख दे दिया। और दूसरा चीज, मैंने अपना नंबर नाम दे दिया है, किसी को कुछ जुड़ना है ग्रुप में कमेंट कीजिए, पूरा आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला है, वाई वॉज टोटो सोल्ड बैक टू द टोंगा ड्राइवर, कि टोटो को वापस तांगा चालक को क्यों बेच दिया है। तो क्या, ठीक, तो वो हरकत से, तो अगर ग्रैंडफादर लव्ड टोटो वेरी मच ही वॉट हिम फॉर टोंगा टाटा, वही है कि दादाजी पशु से प्रेम करता था, टोटो से घर ले आया उसको, एंड वॉट हिम होम, ब्राउट हिम एज ए पेट, और घर पे पालतू के रूप में लाया। तो टोटो वाज वेरी क्लेवर एक्टिव, ये सब देखो वही सारा चीज मैंने बता दिया, पढ़ा दिया है कि टोटो किस प्रकार खेल प्रिय था, अक्रिय था, चालाक था, चतुर था, शरारती था। उसने किस प्रकार वॉलपेपर को फाड़े, खिड़की बिड़की तोड़े, कितने कप प्लेट और कितने अन्य अन्य घरेलू चीजों को तोड़ दिया। ठीक, उसने यहाँ तक कि जो उन दादाजी के जो पिंजड़े थे, चिड़ियाघर छोटा सा, उसमें जो खरगोश था, उसमें जो कछुआ था, उसमें बकरी था, सबको परेशान कर रहा था। यहाँ तक गधा जो नाना है उसको भी परेशान कर दिया सभी। ठीक है। वो हर दिन नया नया कुछ ना कुछ समस्या क्रिएट करता था। तो कह रहा है अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान, ठीक है, दादाजी को भी काफ़ी समस्या झेलना पड़ा। और दादाजी जो है उसकी इस मिचीवियर व्यवहार के, मतलब उसकी इस खराब हरकत से परेशान है। तो कुल मिला के लास्ट में उसकी फाइनली हरकतों से दादाजी को क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा। ये कहानी में दिखा दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक एक वर्ड को आप इसमें ध्यान देना। आप लिखो, लिखने के बाद इन इन शब्दों को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार जो जो चीज़ क्या किया, नोटी है, वॉलपेपर, विंडो प्लेन्स, आप लिखने के बाद नोट्स बनाइए, और इन इन इस प्रकार के शब्दों को जो आप कॉपी में अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि आपको एक हाईलाइट भी हो जाए और आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आए कि नहीं आए? तो ऐसे ऐसे करके बड़ी करिए। या नेचुरल हैबिट, हैबिट का मतलब होता है प्राकृतिक आवास। तो प्राकृतिक आवास क्या, प्राकृतिक आवास का मतलब होता है जहाँ जंगल में, क्या है,
जंगल में है। इन चीज़ों को तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये अंत है इसको। तो देयरफॉर का मतलब होता है अतः या इसलिए, अतः या इसलिए, जिसको हम सो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सो भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये आपके वो सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कहानी पूरा हो चुका टोटो का। तो जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े वो जुड़ जाइए, ठीक है, नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। क्लास कैसा लगा, कहानी को पूरा अंत को देखिए, और जो एक बार छूट गए, जो अभी लेट आए हैं, कहानी को शुरू से देखिए, एक एक कैरेक्टर, एक एक समरी, एक एक लाइन के मीनिंग और एक एक फोटो इमेज के साथ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो एक बेहतर तैयारी अब तभी होगा जब बेहतर सोच करके, अब बेहतर समय दे करके पूरा देखेंगे। ठीक है, लाइक कमेंट करेंगे, क्लास कैसा लगा जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को हैप्पी रीडिंग।